दुखियों के सहायक सब जगत के ईशु हैं, नाथ न्यायाधीशु हैं, अवनीशु हैं, जगदीशु हैं। जिनकी कृपा के बल से मिलता ठौरना कलेश को, श्रद्धा समेत प्रणाम है आधार की सर्वेश को। देखिए, राठौर कैसेट के माध्यम से गंगा अवतरण की कथा आप तक पहुंचा रहे हैं। इस कथा में हमने दिया है कि गंगा जो बड़ी पवित्र नदी है, हमारे हिंदुस्तान की भूमि पर कैसे आई। एक भारत के बीच बहो है सगर भूप सुज्ञान। एक भारत के बीच में राजा हुआ जिसका नाम था सगर। बड़ा विलक्षण भूप, धर्म को रूप सुनो सरदारी। जग बेटा 60,000 रे के दुए घर में नारी। राजा सगर के 60,000 बेटे थे, उसकी 2 पत्नियां थी। अरे के 2 है नारी, के 2 है नारी, 2 है नारी सुनो सरदारी। जग बेटा 60,000 रे के घर में दुए नारी। ओ धरे प्रभु को ध्यान बड़ो बलवान सगर तपधारी। जन अश्वमेध यज्ञ की के कर गई भैया प्यारी। अश्वमेध जब यज्ञ की के कर गई भैया प्यारी। आज राजा सगर के 60,000 बेटे थे, उसके कोटान कोट सेना थी। नौजवान साथियों, राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ की तैयारी की है। क्या? दिग्विजयी घोड़ा छोड़ो है जगो, तेजुन जग में छोड़ो है दिगे। बातें जाने मोहरा जोड़ो है, बाके बेटन ने मोह तोड़ो है बातें। दिग्विजयी घोड़ा छोड़ दिया महाराज सगर ने। नौजवान साथियों, जिस बहादुर ने उस घोड़े को पकड़ने की कोशिश की, 60,000 बेटों ने बड़े बड़े बलवानों के बल को तोड़ दिया। लेकिन हुआ क्या? राजा सगर की दुंदवी रे के जगती में जब व्यापी। राजा सगर की दुंदवी रे जब जग में पंचो व्यापी। क्या हुआ लोगों? और देवराज अब इंद्र की बिजलियां भैया कांपी। क्या किया उसने? इंद्र घबरा गया। अगर इसका अश्वमेध यज्ञ पूरा हो गया तो हमारा इंद्रासन चला जाएगा। हाय हाय, महाराज दुष्ट ने घोड़ा लियो चुराई। चुपका कप लिया शर्म में अश्रु बांध गौ जाई। भैया 60,000 पूत दुनिया में भाजत डोलत है। भैया 60,000 पूत दुनिया में डोलत जावत है। भैया 60,000 लला दुनिया में टक्कर दे रहे हैं। चक्कर दे रहे हैं, ददायब चक्कर दे रहे हैं।
मेरे नौजवान साथियों, इंद्र ने क्या किया है, बड़ी चतुरता से राजा सगर के वो अश्व को पकड़ लिया और चुपका चुपका कपिल के आश्रम में जाकर के बांध दिया। अब तो क्या हुआ, वो बलवान सगर के बेटा जो 60,000 हैं घोड़े की तलाश करने लगे। हाय हाय, मगर घोड़े का पता नहीं। उन्होंने क्या किया, जब विश्व में पता न चला मित्रों, तब व्याकुल हुई है मत वाले, और गुस्सा हुई के तब उन्होंने अरे 7 समुद्र खोद डाले। सातों समुद्र खोद दिए, घोड़े का पता नहीं। पता नहीं लग रहा घोड़े का। भाग रहे थे चारों तरफ 60,000 बेटा। दलवीर सिंह की बेटी नंगला परम की मीना आई है, और 60,000 पूत दौड़े बने उन पे गिरा सुनाई है। एक कन्या मिल गई। उस कन्या ने 60,000 को जब इस तरह भागते हुए देखा, ये लड़की कहने लगी घोड़ा, 60,000 कहने लगे हाँ बहन घोड़ा। हंस करके कन्या बोली है हम देवी पता बताई है, तो कपिल मुनि के आश्रम में हमको घोड़ा परो दिखाई है। और 60,000 जवानों ने इस कन्या को पुचकारो है, और विदा करो है मीना को आश्रम में पग को धारो है। मेरे नौजवान साथियों, यहां तक है कि सगर के बेटों ने धरती को खोदना शुरू कर दिया, 7 समुद्र खोद के तैयार कर दिया, मगर घोड़े का पता नहीं लगा। जब किसी बाला के द्वारा यह पता लगा कि कपिल मुनि के आश्रम में घोड़ा बना है, हाय हाय, 60,000 जवान एकदम से कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे। तो उस समय क्या देखा, अब महात्मा ध्यान लगाए रहे हैं धीरे धीरे, अरे महात्मा ध्यान लगाए रहे हैं धीरे धीरे। ये सागर के पुत्र से आए रहे हैं धीरे धीरे। कपिल मुनि अपने नेत्र बंद किए हुए बैठे हैं, और उन्हीं के पीछे घोड़ा बंधा है। मुनवर को पता नहीं लगा था कि इंद्र यहां बांध गया। 60,000 बेटा जब पहुंचे हैं और महात्मा को नेत्र बंद किए हुए देखा, उन्हीं के पीछे उस अश्व को देखा है। हाय हाय, मन में जानी यही चोर है, मन में जानी उनने यही चोर है। लाखों दुर्वचन सुनाए रहे हैं धीरे धीरे, और सागर के पुत्र से आए गए हैं धीरे धीरे। लाखों दुर्वचन कहे, और यहां तक है क्या किया, एक लड़का ने लातों ने मारी, एक बालक ने लातों के मारी,
संसार। अरे सगर के बेटा तो एक झटका में पंचो धरन पे करे हैं ठार। बाजा में खिसक परो आधार। ओ राठौर के नाव डूब गई, कैसे किस्ती जा लगेगी पार। अरे ये धीरे धीरे यार मेरे धीरे धीरे राजा ने सुन ली पूरी बात। महल में धीरे धीरे सगर के 60,000 बेटे जब कपिल मुनि के श्राप से जल करके राख हो गए, तो आप अंदाजा लगाइए कि जिसका एक बेटा मर जाता है कितना गम होता है, और जिसके एक साथ 60,000 मरे हो कितना गम होगा। क्या हुआ लोगों, जब राजा ने सुना कि हमारे बेटा कपिल मुनि के श्राप से भस्म हो गए, हाय हाय अनुष्ठान के फांसे पलट गए। राजा सगर ने शीशुर धरती पे पंचो मारो। ये क्या हुआ, और कपिल महात्मा दसियाओ है बेटन को बन के पारो। महाराज खूब उधर चौरे में लूटे, जाई दुख में सगर के प्राण आंगन में छूटे। भैया बेटन के गम में तो भूमु आंगन में मरियो है, यादव बेटन के गम में तो भूमु आंगन में मरियो है। आंगन में मरियो है, बबुल तो बिलख के मरियो है। बेटो बेटन के दुख में भूमु आंगन में। मेरे नौजवान साथियों, राजा सगर का प्राण अंत हो गया। 60,000 बेटों के गम में जब ये मर गए, इनका एक रानी का लड़का बच गया था जिसका नाम था असमंजस। असमंजस जो है बड़ा असमंजस में पड़ा हुआ है। राज्य तो चला रहा है, लेकिन बंधुओं इसका मस्तिष्क का संतुलन जो है ना बिल्कुल डगमगा रहा है। मस्तिष्क इसका काम नहीं दे रहा है। और तब तक क्या हुआ, और भारी दुख तो छाएगा और एक दला उस महलन में। वशिष्ठ गुरु गए आए रे, वशिष्ठ गुरु गए आए रे, सुन लो जब उस घर में। महाराज असमंजस समय बढ़ो अंगार, हाथ जोड़ के तब वशिष्ठ से कहने लगो आधार। मेरे बाबा जी, मेरे बाबा जी, जिया धक धक हुई रहो है, मेरो प्राण रहो है घबराए। मेरे बाबा जी, जिया धक धक हुई रहो है, मेरो प्राण रहो है घबराए। भोले बाबा जी, जिया धक धक। असमंजस राज्य कर रहा है। और मेरे नौजवान साथियों,
गुरु वशिष्ठ जी आ गए। जब वशिष्ठ जी आ गए तो असमंजस सामने खड़ा हो गया और रो के कहने लगा, गुरु जी राज्य तो चला रहा हूं लेकिन मैं मुर्दा हूं। वशिष्ठ जी कहने लगे, बात तो बताओ। तो क्या जवाब दिया है सुनो गुरु जी। गुरुदेव गरीब गुलाम आज अपनी दुर्गति पर रोते हैं, आधार चैन में है यहाँ पर भैया मरघट में सोते हैं। आधार चैन में है यहाँ पर भैया मरघट में सोते हैं। आधार चैन में यहाँ बसे वीरन मरघट में सोते हैं। समकट रही है भैया इतनी कह के भूपन मूड धरती से मारो है, यारो इतनी के राजा ने मूड धरती को मारो है। भैया इतनी कर राजा ने मूड पृथ्वी से मारो है। क्या बताऊं गुरु जी, कपिल मुनि के श्राप से मेरे 60,000 भैया जल के राख हो गए और उनके दुख में मुझे नींद नहीं आती है। हम चैन की बंसी बजा रहे लेकिन भैया मरघट में सो रहे। वशिष्ठ जी कहने लगे, वत्स हम तुझे एक अकल बता दें। असमंजस बोला, बताओ। गर करके तपस्या हो असमंजस, तू बदन को खूब तपा देगा और तप के जोर से ओ बेटा यदि गंगा जी को लावेगा। गंगा समझो मेरे बेटा, पापन को वो बैतरणी है। पापन को छेनी से पैनी और बेटा स्वर्ग नसेनी है। पापन को छेनी से पैनी, बेटा वो स्वर्ग नसेनी है। और इसीलिए गंगा को नाम सुन ले, आधार त्रिवेणी है। अगर गंगा जी पृथ्वी पर आ जाए तो वो असमंजस तेरे 60,000 भाइयों के कल्याण के साथ साथ सारे विश्व का कल्याण हो जाए। अब असमंजस पूछ लगो, गुरु जी गंगा जी कहां हैं? तो जवाब दो, सुनो। जब बामन बन भगवान रे बल के द्वारे पे आए और तीनों लोक नापन कौन ने चरण दे बढ़ाए। महाराज चरण एक स्वर्ग में भोयो है और जगदीश्वर को अंगूठा कमंडल में ब्रह्मा ने धोयो है। बेटा बाई अंगूठा से तो वे गंगा बन गई है। बेटा बाई अंगूठा से तो वे गंगा बन गई है। बेटा बाई अंगूठा को धोई कमंडल में गंगा बन गई है। जब वामन भगवान राजा बल को जांचने के लिए गए और उन्होंने जब तीनों लोगों को नापा था अपने चरण को बढ़ा करके, एक चरण स्वर्ग में पहुंचा, चतुरानन ने उस अंगूठा को धो के कमंडल में कर लियो और वो गंगा को रूप बन गयो। इसलिए हे बेटा, अगर गंगा पृथ्वी पर आ जाए तो तुम्हारे भाइयों के साथ साथ सारे लोक का कल्याण हो जाए। मेरे नौजवान साथियों, उसी वक्त असमंजस जो है तपस्या करने को चला।
जंगल की सूद लगाई है, जंगल की सूद लगाई है, निर्जन वन में जाकर गाने मेरे यार समाधि लगाई है। क्या हुआ लोगों, जब असमंजस तपस्या करने लगा तब पर असमंजस बैठा है, आवाज सुरग से आई है, आवाज सुरग से आई है, घर को बेटा तुम तो जाओ क्यों रहे मात पचाई है। हे बेटा असमंजस, जब तपस्या करने लगा है तो स्वर्ग से आवाज आई है, तुम घर को चले जाओ। क्यों? तप का फल व्यर्थ जाए तेरा, तू कछु न बेटा पाएगा, कछु न बेटा पाएगा, पौत्र तुम्हारे का बेटा श्री गंगा जी को लाएगा। तुम्हारे पौत्र का बेटा गंगा जी को लाएगा। फिर क्या हुआ लोगों, असमंजस घर में आए हैं और बहुत दुखी महिपाल हुआ, बहुत दुखी महिपाल हुआ, असमंजस की रानी के तब अंशुमान एक लाल हुआ। असमंजस की रानी के तब अंशुमान एक लाल हुआ। घर आ गए हैं राजा असमंजस। असमंजस की रानी ने एक अंशुमान नाम को लड़का पैदा करो। अंशुमान जब घर में पैदा हुआ, सियाना हो गया, उसकी शादी हो गई, लेकिन बंधुओं उनकी अंशुमान की रानी को कोई लाला पैदा नहीं भयो। अब तो बड़े दुखी होने लगे, लेकिन भगवान की कृपा कछु निराली थी। क्या हुआ, अंशुमान की रानी ने लालू जियाओ, आधार बाको नाम दलीप बताओ, राठौर जी दलीप श्याने हुए आए, दिलीप की रानी ने भागीरथ जब जाए, दिलीप की रानी ने भागीरथ जब जाए, लला धीरे धीरे बढ़ रोहे बुतो, धीरे धीरे बढ़ रोहे भैस्याने भगीरथ लाल, भैया होले होले बढ़ रोहे। भागीरथ पैदा हुए। मेरे भगवत प्रेमियों, जब भागीरथ 18 साल के हुए तो मंत्री ने एक दिन बताया कि भागीरथ तुम्हारे पूर्वज, तुम्हारे पुरखे कपिल मुनि के श्राप से जल के भस्म हो गई और गंगा जी बताई गई, अगर वो पृथ्वी पर आ जाएं
तो तुम्हारे पुरखों का कल्याण हो सकता। लेकिन लोगों ध्यान रहे, जब घर में सपूत होता है तो अपने पूर्वजों का भी कल्याण चाहता है। आज भागीरथ कहने लगे अगर ये बात है तो हम गंगा जी को धरती पर लाएंगे, और उसी समय भागीरथ तपस्या करने को चल दिए। भागीरथ चल गए दुखी अति भय विपन में आओ, गंगा के हित के सबको जाने ध्यान अरे लगाओ। जन करो विलक्षण ध्यान सुनो दे ध्यान, अरे हियो मगाओ 12 साल बाबन में भैया बदन अरे तपाओ। ये हिमालय की चोटी पे भागीरथ लई सामान लगाए, आज भयंकर जर सीमा है मर्दो सुनो ध्यान लगाई। कितना तपा है भागीरथ आया कान सची घुस गिर भैया नाकस बाहर कुल रहिया, और डाब फूटी गौ जकी जांघिन में बेटा को हो कछु है ना है। धरती कांप के अंबर हिलियो नदी तो सूख गई भेरा, सिंहासन तब विष्णु जी को हिल के थरद थरद थर्राए। इतना भयंकर तप किया है लोगों कि जीवों की आंखें पथरानी लगी हैं, और यहां तक है कि एकदम से जब भागीरथ ने प्राणवायु को खींचा है तो त्रिलोकों की हवा रुक गई है, लोगों की आंखें पथराने लगी हैं। यहां तक है कि आज जलचर थपचर नरचर सभी व्याकुल होने लगे। हुआ क्या है, अब भगवान विष्णु जी का सिंहासन हिलने लगा। फौरन गण पर सवार होकर विष्णु जी चले। अरे धीरे धीरे विष्णु चले भाई, जब गरुड़ पे भाई सा बादल, जब गरुड़ पे भाई धीरे 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 विष्णु जी जाते दूत फर फर गरुड़ तो उड़ रहा है, दूत फर फर गरुड़ तो। भागीरथ से पहुंच के मन में मुस्कुराए गए, नाथ रे मन में मुस्कुराए गए। प्रभु जी बोले उस समय अब कैसे बोले, भाई लाला से देखो कैसे बोले। क्या बात है भागीरथ, अरे तुमने हमारे तप में इस तरह से बदन को तपाया है। एकदम से भागीरथ ने नेत्र खोल दिए और भगवान विष्णु जी के दोनों चरण पकड़ लिए। विष्णु जी ने कलेजे से भागीरथ को लगा लिया। 12 साल तक तुमने ऐसी तपस्या करी कि कानों से चींटी घुस करके नाक से निकली हैं और तुम्हारी जांघों में डाब फूट गए हैं। वरदान मांगो वत्स, क्या चाहते हो? तो भागीरथ कहने लगे, हे प्रभु सुनो, हिलकी भर के भागीरथ ने जब प्रभु को गिरा सुनाई है, और कपिल मुनि के तो साप ने मेरे पुरखन को दो तो जलाई है।
माथे जाई है। और आज ब्रह्मा के दरबार को भागीरथ को चले लिबाई है। घबराओ नहीं बच्चों, चलो मेरे साथ। और बाई गरुड़ पे भागीरथ को हरने लो बैठारी है। और पलकन गुजरो तो भैया ब्रह्मा की सभा मझारी है। आधार धार में नैया है, आधार धार में नैया है। रही दुख की फूट क्यारी है। कोई तेरी गोद से चलो गो बिलखत अब मीरा नारी है। और बाकी आत्मा कहां पर है ना पता तो सको बिचारी है। और गंगा जी के लाए की कर लो कैसी तैयारी है। आज ब्रह्मा के दरबार में जब भगवान विष्णु भागीरथ को लेकर के पहुंचे तो ब्रह्मा जी ने विष्णु जी को बड़ो सुंदर आसन दिया। कहा कि ये तुम्हारे साथ में वत्स कौन है? जवाब दिया ये भागीरथ। यहां क्यों? जवाब दिया है भगवान विष्णु ने कि तुम्हें गंगा जी को पृथ्वी पर भेजना है। एकदम से ब्रह्मा जी कहने लगे आप इस बात की बात क्यों करते हैं? आप जो आज्ञा देंगे हम उसका पालन करेंगे। फौरन गंगा जी को बुलाया और कहा हे बेटी, अरे ब्रह्मा ने वचन सुनायो, अरे ब्रह्मा ने वचन सुनाओ और तुम मृत्यु लोक में जाओ।
मैया कहने लगी पिताजी मैं चली तो जाऊंगी, लेकिन एक बात बताओ। क्या? जो पापी आय के स्वामी मुंह में गोता रे लगाए, कुछ दिन के बाद में मेरो पानी गंदो अति हुई जाए। महाराज फिर मैं अब कहां को जाऊंगी, और मैं पापिन बन जाए पाप दे कहां छुटाऊंगी। मेरे बबुला रे, मेरे बबुला रे, धोखे की दुनिया में मोको मत भेजो, पापी है बुआ धार। मेरे बबुला रे, धोखे की दुनिया में मोको मत भेजो, मुंह में हनैरा छोड़। मेरे बबुला रे, धोखे की दुनिया में मोको मत भेजो, वहां मुंह में हनैरा अभिलाष। मेरे बबुला रे, धोखे की दुनिया में मोको महाराज मुझे वहां मत भेजिए, वहां धोखे की दुनिया है, सब पापी लोग हम में नहाएंगे और बड़े बड़े पाखंडी होंगे। कैसे पाखंडी? हमें हनेबे के लिए लोग तैयार नहीं होंगे, और लोग कहेंगे कलयुग में क्या? गंगा हनाए तो का होती, गंगा मैया कहां लगी, का कहें कलयुग में? का कहें? कुआरी के हनाए पापू कुआरो रह जातु है, और जमुना के हनाए पाप जमु बन जातु है। आनैया के हनाए पाप घनैया सो घुमातु है, और अरिंद के हनाए पाप पलिंद पर जातु है। ईसिन के हनाए पाप शीश पे चढ़ जातु है, और पुढ़ा के हनाए पाप पूरो बढ़ जातु है। काली के हनाए पाप काल बन जातु है, और गंगा के हनाए पाप नंगा कर जातु है। क्या कह रहे? गंगा के हनाए पाप नंगा कर जातु है, आधार कुआ के हनाए पाप छुआ भर जातु है। तब हम कहां जाए? जब बताओ, कलयुग में लोग इस तरह की बातें करेंगे। भगवान कहने लगे हे गंगा तू घबरा नहीं, ये ढोंगी लोग इस तरह की बातें करेंगे, लेकिन सज्जन तुम्हें स्नान करेगा, और जादन सज्जन भी दुर्जन हो जाएगा, उसी वक्त गंगा तू भी बदल जाएगी। तो आप लोगों ने अखबारों में पढ़ा होगा कि गंगा स्नान करने से लोगों को रोग होने लगे। इन साल अखबारों में बहुत कुछ आया है कि गंगा के स्नान करने से रोग होने लगे। ऐसा क्यों है कि अब गंगा में कौन नहीं रहा? देखो भगवान यहां बता रहे कि हे गंगा जब तू मैली हो जाएगी पापों से तो सुन, विष्णु बोले लोक का मैल छूटेगा तुझे चढ़ाने से, और तेरो पाप रफे हुए साधु संतन के हनाने से। तेरो मैल रफे हुए साधु संतन के नहाने से। दुनिया का मैल तुझे स्नान करने से छूटेगा, लेकिन तेरे पाप जब तो में महात्मा स्नान करेंगे तो छूट जाएंगे। ब्रह्मा जी बोले और सुनो, अगर तो पाप न छूटे तो दुनिया वालों को अपने पाप दे दिया करो। कैसे? तू अपने पापों को लेकर के और समुद्र को यार दे आइए। तो समुद्र कहने लगा महाराज फिर हम कहां ले जाएंगे? तू अपने पाप सब लेकर के और समुद्र को अब दे आइए। ओ समुद्र तू ओला बनाए के पापिन पे उन बरसाइए।
पापियों पर उन ओलों को बरसा देना पाप रूपी। ठीक है, अब गंगा मैया कहने लगी हम जाने को तो तैयार हैं, लेकिन मैं इतने वेग से चलूंगी स्वर्ग से कि अगर हमें बीच में किसी ने रोक ना पाया तो मैं रसातल को चली जाऊंगी। अब कौन तेरे वेग को संभाले? विष्णु जी कहने लगे भैया जू झटक हम पे उन्हें बर्दाश्त हो। एकदम से भागीरथ जी कहने लगे चिंता न करो, भोले बाबा को जो ध्यान धरो तो भोले बाबा सामने आएंगे। क्या बात है वत्स, जवाब दो भगवान। गंगा मैया ऊपर से नीचे को आ रही हैं और तुम गंगा मैया के वेग को संभालो। भोले बाबा कहने लगे चिंता ही मत करो। और भोले बाबा ने खड़े होकर के न्यो अपनो त्रिशूल गाड़ दियो और कही कि आओ। गंगा मैया सोचने लगी बारे नंगा तू हमारा झटका सही, एक ही झटका में तो नीचे न ले जाए। और भैया ऊपर से गंगा मैया चली। का भो ऊपर से वो गंगा रे जब बेग से अब धाई, झटका दे के भोला के अब जतन में समाई। महाराज हुई गंगा को बेहाल और रास्ता न पर मिली के पंचों बीती एक साल। अब भागीरथ रोए के बोले भोला मेरी सुन लीजो। अब तो भागीरथ रोए के बोले मेरी भोला सुन लीजो। अब तो भागीरथ रोए के बोले मेरी भोला सुन लीजो। भोला सुन लीजो, मैया को नीचे कर दीजो। अब तो भागीरथ हाय रोए के बोले मेरी भोला सुन लीजो। भागीरथ जी कहने लगे वो भक्त वत्सल भूतनाथ गंगा मैया को नीचे छोड़ो। तो भगवान ने कहा करो प्रभु गंगा को पृथ्वी पर आने दो। अब एक लता भोला जी ने जब नीचे को लटकाई, धीरे 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 पाप की छेनी नीचे उतर के आई। महाराज के भागीरथ तो अंगारू है और गंगा धीरे धीरे भक्त के जलक बिचारू है। लेकिन क्या हो भैया आगे बढ़ी हिमालय ने तो अरे गंगा को रोको है। आगे बढ़ी हिमालय ने फौरन मैया को रोको है। आगे बढ़ी हिमालय ने फौरन जननी को रोको है। जो मैया आगे को बढ़ी है लोगों फौरन हिमालय पहाड़ ने रोक लियो। अब भागीरथ जी से मैया गंगा कहने लगी वत्सु ये हिमालय पहाड़ कैसे टूटे, तब हम आगे को चले। श्री सुखदेव जी बोले हे राजा परीक्षित फौरन ही गंगा मैया बोली कि ऐरावत हाथी अगर आ जाए तो हिमालय टूट सकता है। फौरन ही भागीरथ ने आज ऐरावत हाथी का आवाहन किया। ऐरावत हाथी आ गया। फौरन भागीरथ ने जिस समय ऐरावत हाथी का आह्वान किया तो सामने आ गया। ऐरावत हाथी ने पूछा वत्स क्यों बुलाया है? भागीरथ जी कहने लगे हिमालय पहाड़ को तोड़ना है और गंगा मैया को आगे जाना है। ऐरावत हाथी बोलो हम तोड़े? बोला हमको अब समय नहीं और कौन मुसीबत को शर ले, और गंगा को अगर जरूरत है तो वो हमसे शादी कर ले। गंगा को जरूरत है तो वो हमसे शादी कर ले। गंगा को अगर जरूरत है तो वो हमसे शादी कर ले।
ऐरावत कहने लगा अगर गंगा को जरूरत है मेरे साथ शादी कर ले। अब तो भागीरथ मैया गंगा के पास पहुंचे और कहने लगे अम्मा वो तो तुम्हारा दूल्हा बनो चाहते। हाँ, वो कह रहा कि अगर उससे मेरी जरूरत है तो हमसे शादी कर ले। गंगा मैया कहने लगी सुनो, कह देना जाकर उसे ऐरावत से क्या, ऐरावत मेरे थपेड़े तीन यदि हिम्मत करके सह जाए तो गंगा भी फिर बिना कहे चरणन की दासी बन जाए। दासी बन जाए तो गंगा भी फिर बिना कहे चरणों की दासी बन जाए। सुनो, गंगा गंगा गज संग तब सोबेगी धर के सिधाने बैया। अगर तीन थप्पड़े सहन कर ले, गंगा गज संग तब सोबेगी धर के बैया। गंगा सिरहाने बैया, हाँ हाँ सिरहाने बैया, धर के सिरहाने बैया। गंगा गंगा गज संग तब सोबेगी धर के सिरहाने। सीधी कहूं हिमालय तोड़े, सीधी कहूं वो हिमालय तोड़े, पर मान तू नहीं आ। गंगा गज संग तब सोबेगी धर के सिरहाने बैया। गंगा गज संग तब सोबेगी धर के सिरहाने बैया। कह दो जाकर हमारे तीन थप्पड़े सहन कर ले। भागीरथ जी कहने लगे भैया ऐरावत काम तो बन गयो, अगर तू तीन थप्पड़े सहन कर ले ठीक है। हाथी कहने लगा तीन नहीं वो 50 मारे मेरे थपेड़ो, छाती तान के ठाड़ होएगा। चटा को जा तो खुशी की मारे हैं तो ब्याह पिए जे और बाय ना पतो को दही के धोके चूना चाटन जात हुए। गंगा जैसी देवी और बाकी दुल्हन, हाय हाय कौआ के चोंच में अंगूर कैसे पहुंच जाएगा, हूर की गोदी में लंगूर कैसे पहुंच जाएगा। गंगा मैया से कही आओ मारो हमारे तीन ठोकरें। काब हो जो गंगा मैया अंगेला को बढ़ी, लेकिन कई थपेड़ों में वह पापी को मनऊ बियो और दूसरो थपेड़ा जब लागो वो पापी जल में डूबियो। दूसरा थपेड़ा हाँ हाँ हाँ, दूसरा थपेड़ा जब लागा वो कामी जल में डूबियो। दूसरा थपेड़ा जब लागा अपराधी जल में डूबियो। अब तो चिल्लाने लगा माँ, हाँ चिल्लायो हाय हाय माँ गंगे, बेटा बहने का कृपा करियो। मीरा धारक भूल भाई मैया न चित्त में जाए धरियो।
डूब गए हो हाथी बा में। अब चिल्लानो माँ माँ मेरी रक्षा करो, माँ मेरी रक्षा करो। भागीरथ कहने लगे दूल्हा बनना है तो लला बनिए। गंगा कहने लगी अगर तुम मेरे बेटा बन गए हो तो अब मेरे आदेश का पालन करो, जो हिमालय पहाड़ को तोड़ दो। ऐरावत ने ठोकर धर के मारी, हिमालय तीनों तोड़ सुनो सरदारी। हुइयो है चंगा भागीरथ के पीछे पीछे, हाँ भागीरथ के पीछे पीछे चलन लगी गंगा। साज श्रृंगार सो गंग चली, भागीरथ काम करे कर में कर संग सहेली गही। मन पूर्ण चंद्र चलो नभ में घन घोर घटा की छटा। लख भूपति मोह गए मन में मीरा तो विचार कहीं। बके चंचल नैन चुभे तन में। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, हिल मिल जाने तास मिल के जनाब हित को न जाने बाए हेतु न बनाइए। होवे मगरूरी बस दूनी मगरूरी करे, लघु है कि आए बत लघुता निभाइए। आधार कब नीति को निगोड़ो यही भात करे। आपको सरायता आप सराइए। दाता का सूर का सुंदर सुजान का, आपको न चाहता के बाप को न चाहिए। आपको न चाहता के बाप को न चाहिए। आपको न चाहता के बाप को न चाहिए। अब तो गंगा मैया जब हिमालय पहाड़ तोड़ दिया ऐरावत ने, तो आगे आगे भागीरथ चले गए और पीछे पीछे अब वो पापन के लिए जो छैनी से पेनी है त्रिवेणी चल रही। भयो का लोग आगे जो चले तो जनऊ महाराज की कुटी आती, जनऊ महाराज की, और बाई रास्ता में गंगा मैया जा रही, वहीं उनकी घास फूस की कुटिया लगी रहे। तो वे आए शौच करके, उनके हाथ में रहे कमंडल, और जब धार जो ये थे बड़ी, जनऊ महाराज ने कही हमें लगते हमारी कुटिया उग गई। क्या हुआ? और अंजुल में भर के तौर इसने आचमन भैया लियो। आधार बन पूरी गंगा को अब दादा पेट कर लियो। पूरी गंगा गोविंदाय नमः। पेट हम चलेंगे महात्मा हाथो जन को पेट हुए समुद्र हाथो। पूरी गंगा घूसी नहीं पेट में पूरी। महाराज अरे धरी गंगा पेट में बानी, उसी समय तो भागीरथ अब धर के चिल्लाने। भैया समानत गिरी खजूरी पे काय कुलटकी हो। भैया समानत गिरी खजूरी पे काय कुलटकी हो। काय कुलटकी हो, खजूरी पे काय कुलटकी हो। भैया समानत गिरी खजूरी पे काय। अब तो भागीरथ व्याकुल हो गए, जनऊ
ऋषि ने पूरी गंगा अपने पेट में रख ली, रोने लगे, कहने लगे स्वर्ग से आई तुम तो खजूरी पे लटक रही, अब ये क्या होगा। जनक महाराज कहने लगे ये क्या था। भागीरथ कहने लगे ये गंगा मैया हैं और ब्रह्मा जी के कमंडल में से आई। जनक कहने लगे हम तो जानते थे कोई धार आते सो हमने की कुटिया न बाहे दे हमने पेट में धर लें। भगवान विष्णु जी आकर के कहने लगे जनऊ ऋषि गंगा को बाहर निकालो। एकदम से कहने लगे अब हम कैसे निकालें, वो तो पेट में चलेंगे। तो एकदम से कहा आप निकाल लो भगवान। तो भगवान विष्णु ने किस तरह गंगा जी को निकाला। जनऊ की गंगा को मथन प्रभु ने कियो, इस कारण गंगा को नामो जाह्नवी दियो। महाराज अब प्रभु ने गंगा को लियो निकाली, उन्हें गंगा ने करो भैया जब सागर तक संचार। भैया गंगा जी को नाव के भागीरथी सब परिलो है। जनऊ ऋषि की गंगा से निकली सुना उनको जाह्नवी परिलो है। भक्तों को पूरा मजा गंगा के घाट जाने पर है। भक्तन को पूरा मजा गंगा के अरे नहाने में है। आधार जी को पूरा मजा गंगा के गुड़ गाने में है। अजीज खाउत खुदा को खौफ दिल में खाइयो, इनको भैया पूरा मजा ढोलक के चटकाने में है। अपने अपने मजा में मस्त महफिल हो रही। अभिलाष जी को पूरा मजा कैसेट के भर जाने में है। गंगा अवतरण की कथा सुना दी गाके, घड़ी रही है ढाई यार बजा के। महाराज जे गंगा जमुना आश्रम पर जैसे पहुंचे सरिया, उसी तरह से कपिल मुनि के आश्रम को करो आवाज। महाराज ठंडे अब ऐसे पड़ गए हैं, 60,000 सगर के बेटा गंगे से तर गए। पाप रफे हुए साधु संतन के हनाने